तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से प्रस्थानत्रयी का उल्लेख मिलता है। जो लोग वेदांत दर्शन का अध्ययन करते हैं और उसी दर्शन के अनुसार अपने जीवन की दिशा तय करते हैं,
साधना का स्वरूप निश्चित करते हैं, उन्हें प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करना होता है। प्रस्थान शब्द का अर्थ है कहीं जाना। तो कोई साधक जो जीववाद से, जीवत्व से ब्रह्मत्व में पहुंचना चाहता है, तो उसे प्रस्थान करना होगा। उस प्रस्थान को सिद्ध करने के लिए 3 तरह के ग्रंथ निर्धारित हुए, जिनको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी में पहला है श्रुति प्रस्थान। ये महत्व की बातें हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे और याद भी रखेंगे। श्रुति प्रस्थान, दूसरा स्मृति प्रस्थान और तीसरा सूत्र प्रस्थान। वेदांत का मतलब ये 3 ग्रंथ, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान माने उपनिषद, स्मृति प्रस्थान माने श्रीमद् भगवद गीता और सूत्र प्रस्थान माने ब्रह्म सूत्र। वेदांत दर्शन के ये 3 मूल ग्रंथ हैं। वेदांत के साधक को, विचारक को, दार्शनिक को इन तीनों ही प्रस्थानों का अध्ययन करना होता है। जिसने इन तीनों प्रस्थानों का अध्ययन किया, उसे ही वेदांती कहा जाता है। जो श्रुति प्रस्थान है वो अपौरुषेय है, किसी पुरुष की, किसी आचार्य की रचना नहीं है। जिस तरह से यह जगत, यह सृष्टि अपौरुषेय है, ठीक इसी तरह से वेद भी अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का अर्थ होता है जो किसी व्यक्ति की रचना नहीं होवे, किसी जीव की रचना नहीं हो। तो ये जो सृष्टि है, यह किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। अब उसका रचनाकार कौन है वो तो चिंतन का विषय है, दर्शन का विषय है। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है कि इसे किसी व्यक्ति ने नहीं रचा है। जो पुरुष की रचना नहीं है, पुरुष माने जीव, वो अपौरुषेय है, यही कहा जाएगा। ठीक इसी तरह से जो समूची वेद राशि है, वो किसी व्यक्ति
किसी जीव की रचना नहीं है। तो जो प्रथम प्रस्थान है श्रुति प्रस्थान, वो श्रुति परंपरा से प्रवाहित हो रही है। श्रवण परंपरा से वो विद्या अनादिकाल से प्रवहमान है, प्रवाहित है। इसलिए श्रुति संज्ञा दी गई। दूसरा जो ग्रंथ है स्मृति, तो वो ग्रंथ जो एक काल विशेष में प्रकट हुआ, किसी ने श्रवण किया और श्रवण के बाद उसको याद करके लेखन किया। श्रीमद् भगवद गीता एक कालखंड में महाभारत युद्ध के प्रसंग में प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से। वेदव्यास जी ने श्रवण किया और फिर उस सुने हुए को याद करके कालांतर में उसे लिपिबद्ध किया। इसलिए भगवद गीता को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। इसी तरह से अनेक स्मृति ग्रंथ वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होते हैं, जिनमें मनु स्मृति बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, तो अनेक स्मृति ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो हमारे समस्त आचार्यों ने एक मत से यह बात स्वीकार की कि अद्वैत वेदांत दर्शन में जितना प्रामाणिक ग्रंथ उपनिषद हैं, उनके ही तुल्य, उनके बराबर श्रीमद् भगवद गीता भी हैं। एक बात हम सभी को ध्यान में रखना है कि विद्या, खासतौर से अध्यात्म विद्या में जो मूलभूत प्रमाण है वो वेद है। निर्दुष्ट प्रमाण है, यानी दोष रहित प्रमाण अगर कोई है तो वो केवल और केवल वेद है। बाद के जो भी ग्रंथ हैं, अगर वो वेद सम्मत हैं, उनका जो विचार है, उनके जो दर्शन हैं, वो ठीक वैसा ही है जैसा वेद है, तो फिर उस ग्रंथ को भी प्रमाण ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता के विषय में आचार्यों ने कहा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। और समस्त जो उपनिषदें हैं वो मानव की गाय की भांति हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका दोहन हुआ, और भगवद गीता दुग्ध की तरह से वो उपनिषदों का रस है, रहस्य है। तो दूसरा प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान, और तीसरा सूत्र प्रस्थान। सूत्र प्रस्थान माने ब्रह्म सूत्र।
ब्रह्म सूत्र का लेखन भगवान वेदव्यास जी के द्वारा किया गया। ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र हैं। वो वेदांत का एक मूल ग्रंथ है। उस ब्रह्म सूत्र पर अनेक आचार्यों ने भाष्य लिखा। तो ये तीसरा प्रस्थान है सूत्र प्रस्थान। वेदांत मने प्रस्थानत्रयी। वेदांत का अध्ययन किया, इसका मतलब है कि प्रस्थानत्रयी का अध्ययन किया। ब्रह्मसूत्र में लगभग 10 उपनिषदों से विचार लिए गए। 10 उपनिषदों में जो विचार दिए गए हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उन्हीं का संग्रह करके वेदव्यास जी के द्वारा ब्रह्म सूत्रों की रचना हुई। जिन 10 उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म सूत्र की रचना हुई, केवल उन्हीं 10 उपनिषदों पर भगवान भाष्यकार के द्वारा भाष्य लिखा गया। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी का जो दर्शन है, वो अद्वैत दर्शन है और उनका भाष्य 10 उपनिषदों पर प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। तो प्रस्थानत्रयी पर जो सबसे प्रामाणिक व्याख्या है, भाष्य है, वो भगवान शंकराचार्य जी की है। इसलिए अद्वैत वेदांत में प्रमुख आचार्य के रूप में भगवान शंकराचार्य जी का नाम आता है। हालांकि आपको मालूम है, यह विद्या स्वयं परमात्मा से आरंभ हुई। इसलिए हम लोग स्मरण करते हैं, सदा शिव समारंभाम। इस विद्या का आरंभ कहाँ से हुआ? बोले स्वयं भगवान महादेव से। शंकराचार्य मध्यमाम, और मध्य में, इस अनादि कालखंड के मध्य में एक मूर्धन्य आचार्य हुए भगवान शंकराचार्य, जिन्होंने उस प्राचीन विद्या को एक नए सिरे से प्रस्तुत किया अपने भाष्यों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से। इसलिए वो हम सभी के परम वंदनीय हैं। शंकराचार्य मध्यमाम। और वह अनादिकाल से प्रवाहित विद्या वर्तमान में हमें गुरुमुख से प्राप्त होती है। इसलिए अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अस्मत् आचार्य जो हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, उस पूरी परंपरा को नमन करते हैं। तो ये जो प्रस्थानत्रयी है, ये मुख्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए प्रकरण ग्रंथों का सहारा लेना होता है। प्रस्थानत्रयी
का जो विषय है वो अगर पूर्व में साधक की तैयारी नहीं हो, पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो, तो प्रवेश करना अत्यंत दुरूह होता है, कठिन होता है। इसलिए समस्त गुरुकुलों में सीधे प्रस्थान त्रयी में प्रवेश करने से पूर्व कुछ प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन होता है। आचार्यों के द्वारा अपने ढंग से उन्हीं विचारों को प्रस्तुत किया गया प्रकरण ग्रंथों के माध्यम से। उपनिषद की भाषा थोड़ी सी कठिन है, एकदम नए साधक के लिए, नए विद्यार्थी के लिए उस भाषा को समझना कई बार मुश्किल होता है। उन्हीं विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का कार्य आचार्यों ने किया, तो वो समस्त आचार्य भी वंदनीय हैं। हम लोगों ने अभी कुछ प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें से मुख्य रूप से तो भगवान शंकराचार्य जी के ही ग्रंथ हैं। पूज्य स्वामी विद्यारण्य जी द्वारा रचित ग्रंथ का भी अध्ययन किया हम लोगों ने। और अब प्रभु कृपा से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण ग्रंथ है, ये भी एक प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत सार। इसके पूर्व भगवान रमण महर्षि जी द्वारा रचित उपदेश सारम का भी अध्ययन हुआ। जो वेदांत सार है, इसके रचनाकार हैं ब्रह्मनिष्ठ स्वामी सदानंद योगींद्र। सदानंद योगींद्र ये आचार्य परंपरा में एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य हुए। लगभग 15वीं सदी में ये हुए हैं। 15वीं सदी के आसपास इतिहासकार इनका काल मानते हैं। सदानंद योगींद्र बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने वेदांत के समस्त विषयों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। भाषा सरल है, लेकिन विषय गंभीर है। ग्रंथ के नाम से ही आप समझ सकते हैं वेदांत सार। तो एक तरह से जो वेदांत विद्या है उसका सारभूत ग्रंथ है ये वेदांत सार। वेदांत के 7 विषय होते हैं, ये पूर्व में बताया गया है, जिसमें पहला विषय होता है अधिकारी प्रकरण। तो ये 7 ही विषय इस ग्रंथ में देखने को मिलेंगे। तो ग्रंथ की जो मूल विषय वस्तु है वो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। अधिकारी प्रकरण, फिर दूसरा है गुरुपसत्ति। तीसरा विषय आता है तत्त्वम पद का शोधन। तत्त्वम पद का शोधन। चौथा विषय है तदैक्य। तदैक्य माने तत्त्वम पद में जो ऐक्य है उसका निर्णय करना। अगला विषय है
विरोध परिहार, विरोध परिहार ये भी एक विषय होता है चिंतन में। छठा विषय है साधन, साधन, और सातवां है फल। तो ये 7 विषय वेदांत में हैं। अधिकारी निरूपण, गुरुपसत्ति, तत्वम पद का शोधन, तदैक्य बोध, विरोध परिहार, साधन और फल। जैसा कि अब आपको मालूम है, वेदांत दर्शन की जो महिमा है वो एक जीव के लिए किस तरह से वेदांत भूमिका का निर्वहन करता है, वो ज़्यादा पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। किंतु फिर भी पूर्व पठित जो सिद्धांत हैं उनमें वेदांत की उपयोगिता हमारे चित्त में पूरी तरह से स्पष्ट रहनी चाहिए। पूर्व के ग्रंथों में कुछ पृष्ठभूमि बनाई गई थी, आपको केवल एक बार उसे स्मरण करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारा जो भी व्यावहारिक जीवन है वो मुख्य रूप से सुख और दुख के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। माने चाहे कोई अत्यंत नासमझ हो, दरिद्र हो, उपेक्षणीय हो, और चाहे कोई बहुत सम्माननीय हो, प्रत्येक मनुष्य मुख्य रूप से ये सुख और दुख के दायरे में ही घूम रहा है। माने बड़े से बड़ी उपलब्धियां भी केवल सुख पाने के लिए ही होती हैं, और बड़े से बड़े आयोजन, बड़े से बड़े क्रियाकलाप दुख की निवृत्ति के लिए होते हैं। तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ये आप समझिए कि प्रत्येक मनुष्य का मूल लक्ष्य दिखाई देता है। हम स्वयं अपने जीवन का विश्लेषण करें, परीक्षण करें, तो यही सत्य हमें मालूम पड़ेगा। सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत हमने जितनी प्रकार की क्रियाएं की हैं, जितनी प्रकार की, उन समस्त क्रियाओं के पीछे प्रयोजन क्या था? कोई दुख होगा तो उसके निवारण का प्रयत्न किया होगा हमने, और या कि फिर सुख पाने का प्रयत्न किया होगा हमने। तो हमारी समूची व्यावहारिक प्रवृत्ति केवल सुख और दुख रूपी फल के दायरे में है। सुख मने अनुकूलम वेदनीयम सुखम, दुख मने प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जो प्रतिकूलता की संवेदना है उसी को दुख बोलते हैं, जो अनुकूलता की संवेदना है उसे सुख बोलते हैं। ये सुख और दुख दोनों ही फल रूप हैं, और ये फल चित्त में प्रकट होते हैं।
ये फल बाहर नहीं दिखता है। एक सत्य तो ये है कि ये दोनों ही फल रूप हैं और इनका जो प्राकट्य है वो अंतःकरण में होता है। अब जो ये सुख को संग्रह करने की और दुख के निवारण की प्रवृत्ति है, ये महाराज अनादि काल से चली आ रही है। जब से मानव सृष्टि हुई है तब से लेकर के आज तक और आगे भी केवल और केवल मनुष्य की प्रवृत्ति का मूल हेतु यही है। मनुष्य नगर बसाता है, परिवार बसाता है, समाज का निर्माण करता है, विद्यालय बनाता है, अस्पताल बनाता है, सुरक्षा तंत्र तैयार करता है, सिर्फ इसलिए कि जीवन सुखमय बना रहे और आने वाले दुख की निवृत्ति होती रहे। अब ये सुख और दुख का संग्रह या त्याग, इसके पीछे जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष हेतु दिखाई देता है वो हेतु है परिस्थिति, है ना। तो परिस्थिति कारण के रूप में प्राप्त होती है और सुख दुख फल के रूप में प्राप्त होते हैं। बिल्कुल स्थूल बुद्धि से यही कार्य कारण का संबंध दिखता है। सुख आया इस व्यक्ति की वजह से, इस वस्तु की वजह से, और दुख भी इसी तरह से आता है। तो सुख दुख ये तो दोनों हो गए फल। इन फलों का हेतु क्या है? बोले परिस्थिति है। परिस्थिति में मुख्य रूप से चार चीजें आती हैं। जब हम परिस्थिति शब्द बोलते हैं तो वो उसका अर्थ भी हमारे चित्त में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। परिस्थिति माने देश, काल, वस्तु और व्यक्ति। देश, काल, वस्तु और व्यक्ति, इन चारों से ही मिलकर के परिस्थिति का निर्माण होता है। और ध्यान देने की बात यह है कि हर व्यक्ति की परिस्थिति पृथक होती है। चाहे भले व्यक्ति समूह में रहता हो, समूह में रहने के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति एकदम पृथक होती है। माने एक ही देश में, देश माने स्थान, तो एक ही देश में रहने वाला व्यक्ति सुखी हो सकता है और उसी देश में रहने वाला दूसरा व्यक्ति दुखी हो सकता है। बोले मुझे यहाँ का वातावरण सूट नहीं करता है, दूसरा कहेगा मुझे यहाँ का वातावरण बहुत सूट करता है। तो यहाँ का माने देश एक देश विशेष है जो हमें प्रभावित कर रहा है। किसी के अंदर वो सुख वृत्ति को पैदा करता है और वही देश किसी के अंदर दुख वृत्ति को पैदा करता है। तो एक ही देश दो व्यक्तियों के लिए पृथक पृथक हो गया। फिर है काल। ये जो काल है, लोग कहते हैं कि अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है
अच्छा, समय ठीक नहीं चल रहा है। मैंने क्या, घड़ी में तो कांटा ठीक ही चल रहा है। बोले नहीं, घड़ी में तो ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा वक्त भी खराब चल रहा है। वक्त, अब हम जानते हैं उसका क्या मतलब है। तो एक ही काल महाराज किसी के लिए बहुत अनुकूल है और वही काल किसी के लिए बहुत प्रतिकूल है। प्रातः काल वैसे तो बड़ा सुहावना है, किसी के लिए बड़ा अनुकूल है, जिसको उठने की आदत है। और जिसको आदत नहीं है तो बाहर का खटपट उसको पसंद नहीं आता है। तो काल भी हमें प्रभावित करता है। प्रभावित करता है माने हमारे अंदर सुख को पैदा करता है या दुख को पैदा करता है। इसी तरह से आसपास की वस्तुएं हैं, हम सभी के आसपास कुछ वस्तुएं हैं, कुछ पदार्थ हैं। एक ही वस्तु किसी को बहुत अनुकूल मालूम पड़ती है, उसके अंदर सुख वृत्ति को पैदा करती है। वही वस्तु दूसरे को इरिटेट करती है, खिन्न करती है। तो वस्तु भी प्रभावी है। और व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं। तो कोई व्यक्ति किसी के लिए बड़ा अनुकूल है, वही व्यक्ति संभव है दूसरे के लिए प्रतिकूल हो जाए। तो आप देखिए, हम सब एक ही वातावरण में, एक ही देश में, एक ही काल में, उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं वस्तुओं के बीच रहते हैं। बावजूद इसके हम सभी के अंदर सुख और दुख को पैदा करने वाले पृथक पृथक हैं। हम सभी की व्यक्तिगत परिस्थिति है, एक समष्टि परिस्थिति भी है, लेकिन हमारी अपनी व्यष्टि परिस्थिति है, व्यक्तिगत परिस्थिति है। अब ये जो व्यक्तिगत परिस्थिति है, ये हमारे अंदर सुख दुख को पैदा करती है। इसलिए हमारा पूरा का पूरा ये प्रयत्न होता है कि अगर इस व्यक्ति की वजह से मेरे चित्त में दुख वृत्ति पैदा हुई है, तो इस व्यक्ति को जरा ठीक करो। है ना? ये कार्य कारण स्पष्ट दिख रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये एक साधारण ग्रामीण को भी ये दिखता है, यहां तक कि पशुओं को भी दिखता है। बिल्कुल, पशुओं को भी मालूम है कि ये दूसरे टोली का है और ये हमें घात पहुंचा सकता है। महाराज क्या बताएं, कुत्ते भी अपना अपना एक दायरा बना के रखते हैं। उस दायरे में कोई दूसरा प्रवेश करे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो बिल्कुल बहुत ही स्थूल बुद्धि से ये बात समझ में आती है कि मेरे सुख दुख का हेतु ये प्रत्यक्ष में दिखने वाली परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के अंदर चारों चीजें हैं। तो इस देश की वजह से दुख पैदा हो रहा है, इस काल की वजह से दुख पैदा हो रहा है, इस वस्तु की वजह से या इस व्यक्ति की वजह से। तो फिर व्यक्ति का जो पुरुषार्थ है, उसका जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न ये बनता है कि फिर जिस निमित्त से दुख पैदा हो रहा है उसको ठीक करो। ध्यान रखें, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन के प्रति कोई दर्शन ना हो। हम सभी जो व्यवहार करते हैं
उस व्यवहार के पीछे हमारे अंदर कोई दर्शन है। दर्शन माने परिस्थिति को देखने का ढंग। तो हर व्यक्ति अपने दर्शन के अनुसार ही व्यवहार करता है। माने अगर आपको यह परीक्षण करना हो कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर दर्शन क्या है, माने इसकी मान्यता क्या है, तो बिल्कुल स्पष्ट पता लग सकता है कि किस तरह का ये व्यवहार कर रहा है। जो हमारा अंतर दर्शन है वो हमारे व्यवहार में प्रकट होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो अब बिल्कुल स्पष्ट कार्य कारण संबंध जीवन में दिखाई देता है कि सुख और दुख का हेतु हमारी बाह्य परिस्थिति है। परिस्थिति में अपना शरीर भी आ जाता है। अगर तो इसी दर्शन के स्तर पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो फिर उसका सारा प्रयत्न ये होगा कि परिस्थिति को येन केन प्रकारेण अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाए। येन केन प्रकारेण माने उसके लिए चाहे प्रयत्न धर्मानुकूल हो या अधर्म से प्रेरित हो। माने इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए चाहे हमें माने सात्विक चीजों का उपयोग करना पड़े और चाहे इसको ठिकाने लगाना पड़े, माने जो भी करना पड़े, उसमें फिर कर्म कैसा होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस व्यक्ति को सुधारना है ना। तो वो अधर्म का आश्रय लेकर के भी उसको ठीक करने का प्रयत्न करेगा। जब कोई ऐसा करता हुआ दिखता है तो ये स्पष्ट संकेत है कि अभी वो केवल इस स्थूल दर्शन पर खड़ा है कि मेरे सुख दुख का हेतु सीधे सीधे ये व्यक्ति है, वस्तु स्थान आदि है। इस विचार के धरातल पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसका जो दर्शन है उसी को बोलते हैं चार्वाक दर्शन। वो दर्शनों का जो धरातल है वो भी अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों को पहचानना होगा। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? वो इतना ही कहता है कि जीवन में जो भी सुख दुख है उसका हेतु हमारे आसपास की परिस्थिति है। इसलिए व्यक्ति को अधिकतम समय के लिए सुखी रहने का प्रयत्न करना चाहिए और वो प्रयत्न तभी सार्थक होगा जब आसपास की परिस्थिति सुखद हो, अनुकूल हो। तो अब वो परिस्थिति अनुकूल कैसे होगी वो प्रयत्न करो। उसमें बहुत ज्यादा धर्म अधर्म के चक्कर में मत पड़ो। पता नहीं ये धर्म अधर्म कोई चीज होती भी है कि नहीं होती है, सब बाबाओं ने बना रखा है। ये पता नहीं पुण्य पाप की बात करते रहते हैं। किधर पुण्य पाप है? कुछ पुण्य पाप तो दिखता है नहीं। हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है। व्यक्ति परेशान कर रहा है, इसमें पुण्य पाप कहां से आ गया? और हमें यह भी दिखाई देता है कि अगर हम इसको ठिकाने लगा दें तो दुख निवारण हो जाएगा, है ना। तो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। फिर उन्हें जो प्रत्यक्ष में जो वस्तु दिख रही है उसके लिए अन्य किसी प्रमाणांतर की क्या आवश्यकता है? आप कहोगे कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति के साथ अगर बुरा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अब पता नहीं वो पाप कब लगेगा कि कब नहीं लगेगा। अभी तो ये स्वयं व्यक्ति पाप के रूप में मेरे सामने खड़ा है, तो पहले इसका निवारण तो कर लो।
ये है महाराज, बहुत पक्का दर्शन है। तो आप समझिए कि दुनिया में अधिकतम जो मानव जाति है वो इसी दर्शन के धरातल पर खड़ी है। बड़े से बड़े लोग समाज में जिनकी अपनी एक पहचान है, जो विद्वान है, इसी दर्शन पर खड़े हैं। सुख दुख का हेतु परिस्थिति है, इस परिस्थिति को ठीक करने का प्रयत्न करो। वो कैसे ठीक होगी, उसके पीछे क्या उपाय अपनाना पड़ेगा, उसकी चिंता मत करो। परिस्थिति ठीक होनी चाहिए। अब आप बताइए कि ये जो दर्शन है, इस दर्शन के लिए बहुत समझदार होना जरूरी है क्या? बिल्कुल समझदार होने की जरूरत नहीं है। इस सभी को ये कार्य कारण मालूम है। तो बस ठीक है, सारा प्रयत्न इसी के लिए होता है। अब दिक्कत तो तब खड़ी होती है जब व्यक्ति थोड़ा शास्त्र अध्ययन करता है और सत्संग आदि करता है, तब फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं, ये जो परिस्थिति है ये कोई अंतिम कारण नहीं है, परिस्थिति स्वयं भी फल रूप है। परिस्थिति स्वयं फल रूप है। ध्यान रखें, इस निर्णय की ओर बढ़ने के लिए फिर व्यक्ति को समझदार होना पड़ेगा, क्योंकि उसे चिंतन करना पड़ेगा। परिस्थिति प्रत्यक्ष है और परिस्थिति का जो हमारे जीवन में प्रभाव है, वह प्रभाव भी प्रत्यक्ष है। तो परिस्थिति और परिस्थिति का प्रभाव, ये दोनों ही प्रत्यक्ष हैं, इसलिए इनमें कार्य कारण संबंध बन जाता है बिना किसी अतिरिक्त चिंतन के। एक व्यक्ति ने हमें गाली दिया, हमारे प्रति अपशब्द कहा और हमें बुरा लग गया, तो अब यहां तो कार्य कारण प्रत्यक्ष दिख रहा है। इस व्यक्ति की वजह से मेरे अंदर क्लेश पैदा हुआ, तो फिर इसको सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। समूचा जो चार्वाक दर्शन है, ये इस एक बिंदु के आधार पर ही अपने विचार प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि चूंकि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, इसलिए यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीना है, अरे भाई इस जीवन के बाद की क्या खबर? तो पता नहीं, पलायनवादी लोग बताते रहते हैं कि पुनर्जन्म भी होगा, फिर ये होगा, वो होगा। काहे को उसकी चिंता में? आज तक किसने देखा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? वर्तमान का जीवन तो दिख रहा है ना। बोले हाँ दिख। अच्छा, तुम्हें इस शरीर के पहले का जीवन याद है? बोले महाराज याद तो नहीं है। और इस शरीर के आगे का याद रहेगा क्या? बोले वो तो संदिग्ध मालूम पड़ता है। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी में रहो ना, काहे को परेशान हो रहे हो? तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है आनंद से जियो। वो आनंद से जीने के लिए चाहे बड़े 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 लोन लेने पड़े, वो ले लो। आजकल तो वैसे भी बैंकों में बहुत पैसा भरा हुआ है। महाराज, जब बैंकों को समझ में नहीं आ रहा है, इतना पैसा आ गया उनके पास में नोटबंदी के चक्कर में कि अब वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो लोन ले लो और मौज से रहो। अब पहले का जमाना थोड़ी है कि बुढ़ापा आते आते कहीं ठीक ठाक घर बना, बड़े मुश्किल से एक गाड़ी ले पाए,
जब तक सब कुछ ठीक ठाक हुआ तब तक बुढ़ापा आ गया, भोगने की सामर्थ्य रही नहीं, इसलिए अब उस दर्शन को छोड़ दो। आज नौकरी लगी और कल गाड़ी की चाबी घर में आ जानी चाहिए। बैंक कैसे ऑफर देते हैं? और जब भोगने की सामर्थ्य है तभी भोगो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के और घी पियो, घी पियो मैंने सुख से रहो। भस्मीभूतस्य देहस्य, अरे जब शरीर भस्मीभूत हो जाएगा उसके बाद का क्या होगा पता नहीं, उसकी चिंता में क्यों रहना। अब आप कहते हो नहीं नहीं, अगर अभी बुरा करोगे तो अगले जन्म में उसका बुरा फल मिलेगा। अरे किसने अगला जन्म देखा है? और आज यदि सत्कर्म करोगे, पुण्य करोगे, दान आदि करोगे तो आगे की गति सदगति होगी। बोले हमको उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, आगे क्या होगा नहीं होगा वो उस समय देख लेंगे, आज जो हो रहा है वो होने दो। बिल्कुल ये प्रत्यक्ष दर्शन है और बहुत व्यापक है ये। इसकी जो फॉलोइंग है ना बहुत जबरदस्त है। तो ये है महाराज परिस्थितिवाद बोलते हैं इसको। शास्त्रों की शरण में जाने पर यह कहा गया कि परिस्थिति स्वयं अंतिम कारण नहीं है, परिस्थिति भी फल रूप है। इस परिस्थिति के पीछे जो कारण है वो है व्यक्ति का कर्म। तो आज मुझे जो भी परिस्थिति प्राप्त है वो मेरे पूर्व के कर्म का परिणाम है। और ध्यान रखें, ये कोई परिस्थितिवाद से पलायन करने का विचार नहीं है, इसके पीछे बहुत विचार है। मैंने लोगों ने यहाँ तक कहा कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। तो अगर व्यक्ति ने बबूल का बीज बोया हो और ये ख्याल रखता हो कि मैं आने वाले वक्त में इससे आम के सुंदर सुंदर फल खाऊंगा, बोले ये तो संभव नहीं है। प्रकृति का अपना एक नियम है, अपनी एक व्यवस्था है। तो यदि हमारा कर्म शुभ रहा है पूर्व में तो वो शुभ परिस्थिति को जन्म देगा, और यदि अशुभ रहा है तो वो अशुभ परिस्थिति को जन्म देगा। ये एक सृष्टि का अकाट्य सिद्धांत है। तो जब वो परिस्थिति को भी फल के रूप में देखता है तो फिर कारण के स्थान पर कौन मिलता है? कर्म। तो व्यक्ति का प्रयत्न फिर बदल जाएगा। जो केवल परिस्थितिवादी है उसका प्रयत्न होता है परिस्थिति को ठीक करना। लेकिन जब कोई कर्म और परिस्थिति के बीच कार्य कारण सिद्धांत को समझता है, स्वीकार करता है, तो फिर वो परिस्थिति को ठीक करने की बजाय कर्म को बेहतर करने की दिशा में बढ़ेगा। और वो इस बात को समझ लेगा धीरे धीरे कि अगर तो मेरा कर्म बुरा हुआ होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर जीवन में आएगा जो मुझे दुख देगा। चलो एक व्यक्ति को हमने निपटा दिया, उसको दूर कर दिया या कुछ भी कर दिया कि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा था, इसको हटा दो, यहां से हटा दिया। लेकिन अगर वो कारण बैठा हुआ है, मेरा जो दुष्ट कर्म है वो अगर अभी सुरक्षित है तो दूसरा व्यक्ति खोज के ले आएगा, पक्की बात है, वो दूसरा खोज के ले आएगा हमारा।
फिर उसको निपटाओ, फिर उसको निपटाओ, बस यही चलता रहता है। वो विचार करता है नहीं, अब आज की परिस्थिति को ठीक करने के लिए अगर मैंने दुष्कर्म का सहारा लिया है तो यही दुष्कर्म आने वाले समय में पुनः दुखद परिस्थिति को प्रकट कर देगा। आज चाहे भले परिस्थिति दुखद है, लेकिन मैं अधर्म की ओर नहीं जाऊंगा, मैं अपने कर्म को ठीक करने का प्रयत्न करूंगा, तो आने वाले समय में वही सत्कर्म दुखद परिस्थिति को सुखद परिस्थिति में बदल देगा। तो जब व्यक्ति इस कार्य कारण के अनुसार अपना दर्शन बनाता है, जीवन दर्शन बनाता है, इसको बोलते हैं कर्म निष्ठा। परिस्थितिवाद से उठ करके व्यक्ति कर्मवाद में गया। ये विषय हालांकि पूर्व पठित हैं, इसलिए समझना मुश्किल नहीं होगा। ये परिस्थितिवाद से उठ के कर्मवाद में प्रवेश करना एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक संक्रमण है, एक क्रांति है। हम सब वेदांत के अध्येता हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रयत्न करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये अपने जीवन का जो दर्शन है उसको ठीक करना होगा, क्योंकि वेदांत एक दर्शन है। उस दर्शन के अनुसार ही हमारा जीवन का रंग ढंग बनता है, जीने का तरीका निर्धारित होता है। तो आज हम केवल परिस्थितिवादी बन के जी रहे हों और अद्वैत वेदांत का अध्ययन कर रहे हों, तो हमारे जीवन में और दर्शन में कहीं कोई तालमेल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इसीलिए वो विद्या फिर हमारे जीवन में उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। तो व्यक्ति लंबे समय तक ये दोहरा जीवन जीता रहता है। चिंतन तो कुछ और होता है, श्रवण कुछ और होता है, और हमारा जो व्यवहार है वो किसी और दर्शन के अनुसार चलता है। माने आप समझिए कि जब तक श्रवण काल चल रहा है तब तक वेदांत दर्शन में हम खड़े हैं, और जैसे ही श्रवण काल पूरा हुआ, चार बाकी हो गए, ठीक है ना। ये आत्मविश्लेषण के लिए ये विचार है। ये हमें स्वयं इस बात का परीक्षण करना है कि हम जिस दर्शन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जीवन की दिशा तय की है, क्या कहीं हमारे व्यवहार में उसकी कोई झलक दिख रही है? अगर तो अभी हमारा व्यवहार केवल परिस्थितिवाद के अनुसार चल रहा है, तो अभी उस दर्शन से हम बहुत दूर हैं। तो कम से कम एक सीढ़ी आगे बढ़ जाएं। अगर अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सीधे ही परिस्थितिवाद से अद्वैतवाद में प्रवेश कर पाएं, तो कम से कम परिस्थितिवाद से कर्मवाद में प्रवेश हो जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। महाराज, उसका व्यवहार परिमार्जित हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति परिस्थितिवाद से कर्मवाद में संक्रमित हो जाए, प्रविष्ट हो जाए, उसका सारा का सारा व्यवहार परिमार्जित हो जाएगा। उसकी वाणी, लोगों के साथ बर्ताव, क्योंकि उसको ये पता लग गया कि अगर मैंने कुछ अशिष्ट आचरण किया, कुछ गलत कार्य किया, तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल प्रतिकूल होके रहेगा। साधक के जीवन में ऐसे ही एक एक सोपान आगे बढ़ना होता है। ये कर्मवाद, इस पर एक पूरा दर्शन खड़ा है। कर्म सिद्धांत बोलते हैं उसको, पूर्व मीमांसा बोलते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन। तो ये हमारे वैदिक षड दर्शनों में एक दर्शन है, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन।
यहां पर चाहे भले वो ईश्वरवादी नहीं है, जो कर्म सिद्धांत है ना, पूर्व मीमांसा है, वो ईश्वरवादी नहीं है। तो वो चाहे भले ईश्वरवादी नहीं है, लेकिन वो कर्मवादी है। उसको ये लगता है कि परिस्थिति बेहतर की जा सकती है अगर मेरा कर्म बेहतर होगा तो, और कर्म बेहतर होने से कितनी सुंदर परिस्थिति बन सकती है, उसका जो श्रेष्ठतम रूप है वो है स्वर्ग। ये जो स्वर्ग है ये परिस्थिति का सबसे खूबसूरत रूप है, जहां पर कि देश की अनुकूलता है, काल की अनुकूलता है, वस्तुओं की अनुकूलता है, व्यक्तियों की अनुकूलता है। और वो प्राप्त कैसे हुआ? बोले सत्कर्मों से। तो व्यक्ति के पास में और खास तौर से मनुष्य के पास में एक बहुत बड़ा हथियार है, कर्म। वो अपने कर्म के बदौलत अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकता है, बहुत खूबसूरत बना सकता है, और वही व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत उसको बहुत बिगाड़ सकता है। ये है। तो कर्म और परिस्थिति के बीच का जो संबंध है, अब एक कर्म कई बार प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, इसलिए फिर ये चिंतन की मांग करता है। और परिस्थिति और सुख दुख। अच्छा जी, तो कर्म जो है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इस समूची सृष्टि में जितना भी प्राणी जगत है, जितनी भी योनियां हैं, वो समस्त योनियां कर्मजन्य हैं। इसलिए कर्मवाद एक बड़ी बात है। व्यक्ति को इसको धीरे धीरे करके समझना होगा, समझना चाहिए। लेकिन फिर वो और थोड़ा चिंतन करता है, चिंतन को आगे बढ़ाता है, तो वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि आखिर ये जो कर्म होता है, ये कर्म तो कर्तृत्व पूर्वक होता है ना। कर्म की परिभाषा आपको याद होगी। कोई बोल सकता है? हाँ, अच्छा है। कर्तृत्व पूर्वक की हुई विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति, जो उसकी शास्त्रीय परिभाषा है वो याद रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति, हमारी जो प्रवृत्ति हो रही है वो मेरे लिए विहित है या निषिद्ध है। पहले तो ये निर्णय हो जाए, ये जो प्रवृत्ति मैं करने जा रहा हूं ये मेरे लिए विहित है या निषिद्ध है। हम सभी के लिए कुछ न कुछ क्रियाएं विहित हैं, कुछ निषिद्ध हैं, तो वो हम स्वयं ही परीक्षण कर सकते हैं, यह क्रिया विहित है या निषिद्ध है। फिर जब उसमें प्रवृत्त होते हैं तो प्रवृत्ति के पहले कर्तृत्व भी है। कर्तृत्व मतलब मैं ये कार्य कर रहा हूं, ये जो भाव है इसको कर्तृत्व बोलते हैं। तो कर्तृत्व पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वो कर्म कहलाती है। तो कर्म के पीछे कर्तृत्व है, ये तो पक्का हो गया। ये कर्तृत्व आया कहां से? बोले ये आया भोक्तृत्व से। कर्तृत्व का हेतु भोक्तृत्व है। भोक्तृत्व मतलब भोगेच्छा, भोगने की इच्छा। और ये भोगेच्छा कहां से आई है? बोले ये आई अतृप्ति से, है ना। चूंकि अभी ये चीज नहीं है, इसकी कमी है, इसकी कमी है, इसकी कमी है, तो
तो जो कमियों को दिखाने वाली दृष्टि है, ये इसको अतृप्ति बोलते हैं। ये हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये निरंतर हमारे अंदर एक वृत्ति चलती रहती है, इसको अतृप्ति बोलते हैं। तो अतृप्ति पूर्वक भोग इच्छा पैदा हुई, उस भोग इच्छा ने कर्तृत्व को जन्म दिया कि चूंकि अब ये भोग चाहिए तो कुछ करना है, तो कुछ करने की इच्छा जागी, वो कर्तृत्व है, और फिर हम प्रवृत्त हो गए तो कर्म हो गया। तो इस तरह से ये पूरी श्रृंखला आगे चल पड़ती है। अब ये अतृप्ति कहाँ से आई? बोले अतृप्ति आई अज्ञान से, है ना। अज्ञान किस चीज का? तो कहते हैं जो अपना तृप्ति स्वरूप अस्तित्व है, जो आनंद स्वरूप अस्तित्व है, उस अस्तित्व के ऊपर आवरण हो जाने से, उस अस्तित्व की पहचान नहीं होने से, तो ये अतृप्ति पैदा होती है। तो अब देखिए व्यक्ति का दर्शन कहाँ पहुंचा। इन बिटवीन, ये जो बीच के कुछ बिंदु है ना, उन सबके धरातल पर एक एक दर्शन खड़ा है। अब ये जो अतृप्ति है, भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है, यहां पर एक दर्शन खड़ा है, बौद्ध दर्शन। तो व्यक्ति जैसे जैसे वैचारिक रूप से एक एक सोपान आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो एक एक दर्शन का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ता है। और फिर अंततः जब वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि जितनी श्रृंखला है, इस सब के मूल में अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान है, तो फिर मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बनेगा वो क्या बनेगा? अज्ञान की निवृत्ति। ठीक है, बिल्कुल। फिर व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य निर्धारित होगा कि केवल परिस्थिति को ठीक करने से बात नहीं बनेगी, केवल कर्म को बेहतर करने से बात नहीं बनेगी, केवल भोक्तृत्व कर्तृत्व को झुठला देने से बात नहीं बनेगी। अंततः विश्राम तो तब मिलेगा जब उस मूल अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। और उस मूल अज्ञान की निवृत्ति होने पर व्यक्ति सीधे अपने स्वरूप में प्रस्थान कर जाएगा। ठीक है ना। तो परिस्थितिवाद से कर्मवाद में प्रस्थान करना, कर्मवाद से कर्मयोग में प्रवेश करना, एक बिंदु और बीच में ले लेना। ठीक है ना। कर्म का जो शोभन रूप है वो तभी बनता है जब वो कर्म योग में परिणत होवे। और कर्म योग से माने कर्मयोग और ईश्वरवाद, ये दोनों एक ही धरातल के हैं। और फिर ईश्वरवाद से सीधे स्वरूपावस्थान में प्रवेश करना। तो ये जो एक प्रस्थान है, ये प्रस्थान कैसे होगा? बोले प्रस्थान त्रयी का आश्रय लेने से। ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रस्थान त्रयी की भूमिका है। प्रस्थान त्रयी के बिना, माने हमारे वेदांत दार्शनिकों का तो ये स्पष्ट मत है कि बिना प्रस्थान त्रयी का आश्रय लिए व्यक्ति सीधे स्वरूपावस्थान तक नहीं पहुंच सकता है। तो आप समझिए कि फिर प्रस्थान त्रयी की जो भूमिका है, उसका जो स्थान है मनुष्य जीवन में, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उस प्रस्थानत्रयी में प्रवेश मिले उसके लिए जो तैयारी होती है, उसके लिए कुछ प्रकरण ग्रंथ हैं, तो उनमें से ये एक वेदांत सार ग्रंथ है। अगली कक्षा से इसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन वेदांत की भूमिका जीवन में क्या है, इसको कभी भी भुलाना नहीं। और जो एक वैचारिक संक्रमण है, वैचारिक यात्रा है, वो यात्रा धीरे धीरे हमारे व्यवहार में भी कहीं प्रकट होनी चाहिए। देखिए जी, एक बात कह के पूरा करेंगे। हम विचार कुछ और रखते हों और व्यवहार कुछ और करते हों तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। या तो हमारा व्यवहार धीरे धीरे वैसा विचार बनाने लगता है, हमारा व्यवहार कई बार हमारे विचार का नियामक हो जाता है, और विचार अगर प्रबल हो तो विचार हमारे व्यवहार का नियामक होता है। एक ढंग का अगर हम व्यवहार करने लगे तो धीरे धीरे वो व्यवहार हमारे विचार को भी वैसा ही बना देता है। माने अगर एक व्यक्ति ये बात जानता है कि झूठ बोलना मंगलमयी नहीं है, सत्य बोलना तो व्यक्ति के विकास का हेतु बनेगा, ये मान्यता दृढ़ है उसके मन में। लेकिन जब उसने व्यवहार किया तो बीच में झूठ का सहारा ले लिया, है ना, कहीं कोई बात नहीं बन रही थी, उसको लगा कि अगर मैं यहां थोड़ा सा झूठ बोल दूंगा तो कौन सा बुरा हो जाएगा। एक बार उसने झूठ, हालांकि अंदर उसको मालूम है कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, एक बार उसने झूठ बोल दिया, फिर कहीं दूसरा मौका आया तो फिर वो सत्य से फिसल गया। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब ऐसे व्यवहार हुआ तो उसके अंदर की जो मान्यता थी, हाँ, वो धीरे धीरे करके बदलेगी महाराज। उसको लगेगा कि नहीं, केवल सत्य से जीवन नहीं जिया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा तो झूठ का आश्रय। अब देखिए, पहले उसके विचार बिल्कुल दृढ़ थे कि नहीं, जीवन तो सत्य के सहारे ही जीना है। लेकिन जो व्यवहार उसका होता रहा और व्यवहार का फल मिलता रहा, उससे उसके अंदर की मान्यता बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। लोग कहते हैं कि जिस समय ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, जिस समय ये उस पद के लिए प्रयत्नशील थे, इनके विचार बड़े सात्विक थे। मैं समाज को बदल करके रख दूंगा, मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, बहुत अच्छे विचार थे। लेकिन जब ये स्वयं उस सिस्टम का हिस्सा बने तो पता चला कि इन्होंने सिस्टम को नहीं बदला सिस्टम ने इनके विचारों को बदल दिया। होता है ना। तो इसलिए ये जो दोहरा जीवन है ना, कि विचार तो हम सात्विक रखते हों लेकिन व्यवहार हम कैसा भी कर लेते हों, उससे वो विचार सात्विक बहुत समय तक ठहर नहीं पाएंगे, वो उसमें बदलाव ला देंगे। इसलिए ये साधक को प्रयत्न करना चाहिए कि यदि विचार सात्विक हैं तो उसकी झलक थोड़ा थोड़ा हमारे व्यवहार में भी प्रकट होनी चाहिए। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।